काशीपुर के एक छोटे से गांव में अक्षरा नाम की औरत रहती थी। अक्षरा बड़ी गरीब थी और एक झोपड़ी में रहती थी। एक दुर्घटना के दौरान उसके पति नैतिक की मौत हो गई। तब से वो लोगों के घरों में काम करके अपने घर का गुजारा कर लिया करती थी। अक्षरा प्रेग्नेंट भी थी और उसे 7वां महीना चल रहा था। ऐसे ही उसके बाकी महीने भी बीत जाते हैं और एक दिन उसे एक बेटी होती है जिसका नाम वो नायरा रखती है। नायरा अभी छोटी थी, इसीलिए वो नायरा को छोड़कर काम नहीं कर सकती थी। कुछ समय वो अपने घर में ही निकालती है और एक दिन उसके घर का सारा राशन खत्म हो जाता है। हे भगवान, राशन तो खत्म हो गया, अब मैं खाना क्या खाऊंगी? ऊपर से मेरी प्यारी लाडो भी भूखी है। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मेरी लाडो मेरा दूध कैसे पिएगी? ऐसी ही बेचारी अक्षरा को सुबह से शाम हो जाती है। उसी दिन नाग पंचमी भी होती है। गाँव की सभी औरतें नाग पंचमी का त्योहार मना रही होती हैं और नागों को दूध पिला रही होती हैं। लेकिन बेचारी अक्षरा के पास तो पैसे भी नहीं थे। वो नागों को दूध कैसे पिलाती? रात हो जाती है और रात को जब वो सो रही थी तो उसके पास एक नाग आकर बैठ जाता है और अक्षरा को आहट से पता चलता है कि कोई आसपास है। जैसे ही वो उठकर देखती है, सांप उसके सामने बैठा होता है। वो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और रोते रोते कहती है, नाग राजा, मेरे पास पैसे नहीं थे जो मैं आपको दूध पिलाती, मुझे माफ कर दीजिए नाग राजा जी, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन नाग राजा टस से मस नहीं होते, वहीं बैठे रहते हैं। फिर अक्षरा सोचती है और किचन में जाकर एक कटोरी के अंदर अपना ही थोड़ा सा दूध निकाल कर लेकर आती है। ये लीजिए नाग राजा, ये मेरा ही दूध है, इसे ही पी लीजिए। वो नाग राजा तुरंत दूध पी लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही रोज वो नाग अक्षरा के पास आ जाया करता और अक्षरा अपना ही दूध निकाल कर उसे पिला दिया करती। वो नाग अक्षरा को एक माँ के रूप में समझने लगा था। एक दिन अक्षरा सो रही थी, तभी उसके दरवाजे कोई खटखटाता है। वो जैसे ही दरवाजे को खोलती है, कुछ गुंडे उसके घर में घुस जाते हैं। उसकी बेटी नायरा को ही चुरा कर भागने लगते हैं। तभी नागराज आते हैं और उन गुंडों को काट लेते हैं। सांप के डर से वो सब उसकी बेटी को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। अक्षरा हाथ जोड़कर नागराज का शुक्रिया अदा करती है और फिर नागराज से कहती है, अगर आज आप नहीं होते तो शायद मेरी बेटी को मैं कभी नहीं देख पाती। आज से मेरी बेटी की रक्षा आपके ऊपर है। अक्षरा की बात सुनकर नागराज अपना सर झुकाते हैं और अगले दिन से अक्षरा फिर से लोगों के घर काम शुरू कर देती है और वो नाग दिन भर नायरा का ख्याल रखता है, उसके साथ खेलता है। जैसे जैसे नायरा बड़ी होती है, नाग और नायरा दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे अक्षरा की जिंदगी के दुख खत्म हो जाते हैं और वो खुशी खुशी अपनी बेटी और नागराज के साथ रहने लगती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।